दोस्तों, आज मैं आपको जो केस सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का दिल दहला देने वाला केस है। यह केस है हरियाणा की एक 19 साल की लड़की का, जिसकी बॉडी ऐसी हालत में पाई गई थी, जिसके बारे में आप और मैं जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली इस लड़की का नाम था मनीषा सिंह। वह सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे समाज और सिस्टम में इंसाफ की स्थिति क्या है। मनीषा अपने घर से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, और जब 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली तो वह इतनी बुरी हालत में थी कि देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसके शरीर से सिर अलग था और चेहरे पर जरा भी स्किन नहीं बची थी। सोचिए जरा, किसी माँ बाप के लिए अपनी बेटी की ऐसी हालत में बॉडी देखना क्या मायने रखता होगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस, जिसे इस केस की तह तक जाना चाहिए था, उसने इसे शुरुआत में ही हल्के में लिया। पुलिस ने जब मनीषा की बॉडी देखी, तब उन्होंने कहा कि यह सुसाइड का केस है। उन्होंने इसे मर्डर मानने से ही इनकार कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ इस पूरे केस का फ्लिप फ्लॉप और हरियाणा के लोगों का गुस्सा। मनीषा 19 साल की एक सीधी सादी लड़की थी। वह भिवानी जिले के सिंघानी गांव की रहने वाली थी और गांव के ही एक प्राइवेट प्ले स्कूल में बतौर टीचर काम करती थी। उसका परिवार बिलो मिडिल क्लास था और घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी करते थे और मां गृहिणी थीं। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन इसके बावजूद मनीषा अपने परिवार का सहारा बनने के लिए इतनी कम उम्र में नौकरी करती थी। वह सिर्फ 12वीं पास थी, लेकिन उसका सपना था कि वह आगे चलकर नर्स बने और लोगों की सेवा करे। उसका मानना था कि नर्स बनकर वह न केवल अपने घर वालों की मदद कर पाएगी, बल्कि जरूरतमंद लोगों के काम भी आ सकेगी। इसी सपने को पूरा करने के लिए 11 अगस्त का दिन उसके लिए बहुत खास था। उस दिन उसने स्कूल से छुट्टी ली और भिवानी के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसका आखिरी सफर होगा। 11 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे मनीषा अपने प्ले स्कूल से निकली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि वह वहां से निकली थी। उसके बाद वह उस कॉलेज पहुंची जहां वह एडमिशन लेना चाहती थी। लेकिन उसी दिन शाम करीब 6 बजे मनीषा के पिता संजय सिंह को मनीषा के फोन से एक मिस्ड कॉल आई। जब उन्होंने वापस कॉल किया तो फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद परिवार ने बार बार कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। ये चीज मनीषा के परिवार को डरा गई, क्योंकि मनीषा कभी बिना बताए देर तक घर से बाहर नहीं रहती थी। वह एक जिम्मेदार लड़की थी और घर वालों से बिना बताए फोन बंद कर देना या कॉल न उठाना उसके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं था। डरे सहमे परिवार वाले सीधे पुलिस के पास गए और मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहा, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में ही केस दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस का कहना था कि मनीषा अभी कुछ ही घंटे से गायब है, हो सकता है कि वह कहीं चली गई हो और 2 दिन में वापस आ जाए। सोचिए जरा, जिस देश में पुलिस शुरू से ही एक्शन लेने से कतराती है, वहां किसी गुमशुदा लड़की को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। मनीषा के परिवार ने काफी दबाव डाला, तब जाकर पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। जब पुलिस उस नर्सिंग कॉलेज पहुंची जहां मनीषा गई थी, तो वहां उन्हें 3 आदमी नशे में धुत मिले। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने साफ कहा कि न तो वहां कोई लड़की आई थी और न ही कॉलेज उस दिन 1 बजे के बाद खुला था। मतलब सीधा विरोधाभास, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मनीषा को कॉलेज की तरफ जाते हुए देखा गया था। गायब होने के 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक किसान को गांव के ही मैदान में बहुत ही खराब हालत में एक डेड बॉडी मिली। पुलिस को सूचना दी गई और जब बॉडी की पहचान की गई तो पता चला कि यह मनीषा ही थी। बॉडी को देखकर गांव वाले सन्न रह गए, क्योंकि यह किसी नेचुरल मौत का केस बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका गला काटा गया था, उसका चेहरा जला दिया गया था, उसके चेहरे की स्किन तक गायब थी। मनीषा की बॉडी देखकर उसके परिवार ने उसे घर ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे तभी अंतिम संस्कार करेंगे जब पुलिस कातिलों को ढूंढे और गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस ने जो बयान दिया उसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने कहा
कि यह सुसाइड का केस है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वहां एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मनीषा ने लिखा कि वह फैमिली प्रेशर से परेशान थी। पुलिस का यह बयान गांव वालों और परिवार वालों को और भी भड़का गया, क्योंकि सवाल यह उठता है, अगर यह सुसाइड था तो मनीषा अपना ही गला कैसे काट सकती थी? वह अपना चेहरा खुद कैसे जला सकती थी? और अगर उसने जहर खाया था, जैसा कि पुलिस कह रही थी, तो फिर गला काटने और जलाने की जरूरत क्यों? जिस किसान ने सबसे पहले मनीषा की बॉडी देखी थी, उसने पुलिस की बातों को पूरी तरह झुठला दिया। उसका कहना था कि वहां कोई सुसाइड नोट नहीं था। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से बॉडी देखी और हरियाणा की 2 करोड़ जनता में से कोई भी इस बॉडी को देखकर यह नहीं कह सकता कि यह सुसाइड था। यह केस सिर्फ एक लड़की की मौत का मामला नहीं है। यह उन सवालों की गूंज है जो हमारे सिस्टम से बार बार पूछे जाते हैं। आखिर क्यों हमारी पुलिस समय पर कदम नहीं उठाती? क्यों सबूतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है? और क्यों जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है न्याय के लिए?